हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आपका जो MNS 2022 का नोटिफिकेशन है उसमें एक अपडेट हुआ है जो कि आपका ऑफिशियल साइट पे उन्होंने दिखाया हुआ है। तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि यहाँ पे तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ये बस फ्रंट में शो कर रहा है। एंड इसके अलावा हम एक दूसरी चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो है आपका कि आप लोगों को डाउट हो रहा है कि नीट में कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं जिससे आपका MNS का कॉल लेटर आए, यानी कि आप CBT के लिए अपेयर हो जाएं। ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग इस दो टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ जो तीसरी आप लोगों की है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ होगा, तो वो ऑलरेडी मेंशन है कि 11th को आएगा, तो यानी कि कल आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। आज के सेशन में जो चेंजेस हुए हैं आप लोग भी जाके एक बार देख लेना ऑफिशियल साइट पे, उसको हम डिस्कस करते हैं, नीट वाला आपका क्वेरी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब आप जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्रंट में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है, ये रही है नोटिफिकेशन फॉर RVC TN MNS एंट्री। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कह रहे थे कि अपडेट नहीं किया है, तो इन्होंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये जो डेट है अपडेट किया है 9 मई को, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि नीट UG का स्कोर मैंडेटरी है। ठीक है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आएगा जिसमें ये चीज़ उन्होंने पहले फ्रंट में भी डाली हुई थी, तो आप लोगों को लग रहा था कि पीछे इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना है, आप लोगों के जो डाउट है उसका सबसे मेन सॉल्यूशन यहाँ पे, आप लोग बोल रहे हैं कि कितने मार्क्स हमको लाने होंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंडेटरी क्वालिफाई नीट UG 2022, क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ऐसा यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या 400 500 मार्क्स आपको लाने हैं? इन्होंने जस्ट मेंशन किया है कि क्वालिफाई नीट UG इज मैंडेटरी। क्लियर टू एवरीवन? अब दूसरी चीज़, अभी जिसने भी, बहुत सारे तो अभी भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नीट का फॉर्म भरें कि नहीं भरें। अरे बिल्कुल भरिए, देखिए एक्सटेंड कर दिया उन्होंने डेट भी 15 मई को। ठीक है, मैंने आपको एक सेशन लाइव लेके बताया भी था कि नीट का फॉर्म भरना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़, दूसरा डाउट आपका उठ के आ रहा है कि नीट क्वालिफाइंग के मार्क्स कितने होते हैं, तो इसके मार्क्स होते हैं आपके 50 परसेंटाइल। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या होता है 50 परसेंटाइल और कितने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट है ना उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नीट UG का स्कोर भी ऐड होगा। आप लोगों को जो अभी कल फिर से एप्लीकेशन आएगा मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगी, उन्होंने लिखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई जो भी करेगा सबको CBT देने का मौका मिलेगा, लेकिन जो फाइनल स्कोर बनेगा वो बनेगा आपका नीट प्लस CBT। लिखा है उन्होंने CBT, पैट जो नया इंक्लूड किया है वो आपका, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, उन्होंने लिखा हुआ है उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, प्लस आपके इंटरव्यू, ये तीन चीज़ों के मार्क्स आपके ऐड होंगे। सेम लाइक AFMC, जो पहले AFMC में होता था सेम उसी तरीके का पैटर्न हो गया है। ठीक है, तो क्वालिफाई करने वाले सबको मिल जाएगा, क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 400 500 मार्क्स लाना कंपलसरी, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई नीट एग्जाम। बट इन फाइनल मेरिट लिस्ट दे क्लियरली मेंशन कि आपको नीट CBT और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। अभी तक तो उन्होंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब कल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे कितना कट ऑफ होता है परसेंटाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग जाता है। ठीक है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए नीट UG क्वालिफाई करने के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए होते हैं। SC ST और OBC के लिए आपके 40 परसेंटाइल, और अनरिजर्व जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 45, और SC ST और OBC के जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 40 परसेंटाइल। अभी क्या होता है, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 50 परसेंटाइल इस नीट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनरल कैटेगरी वाले को, जैसे लास्ट ईयर जो आपका गया था वो गया था 720 में से 131 मार्क्स। ठीक है, यानी कि आप 150 200 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं नीट में, अगर आप 200 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप CBT दे सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि आप 400 लाएंगे तभी आप CBT देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बहुत कम मार्क्स चाहिए टू सिट इन द CBT एग्जाम। ठीक है, अब इसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी, अभी तक जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि नीट के मार्क्स प्लस CBT के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, पैट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो पैट क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी,
कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो स्टिल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करिए कि पैट क्या है। पैट के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो आपका सिर्फ एक साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए पेपर होता है, तो उसका नाम ही है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। एंड कल का वेट कर लीजिए, कल आपका नोटिफिकेशन आ जाना है। तो कल हम लोग डिटेल में सब कुछ लाइव सेशन लेके, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको लाइव सेशन लेके डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आज का ये सेशन मैंने आपको जस्ट अपडेट दिया है कि उन्होंने वहाँ पे भी अपडेट कर दिया है जो उनके अंदर साइट पे अपडेट अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।